अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हमने 4B एक्सरसाइज से क्वेश्चन 5 करना है, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये डिवाइड के सिंपल डिवाइड के क्वेश्चन है। अब सिंपल डिवीजन तो सबको आती है, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिवाइड की वैल्यूज़ जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ है, मीन्स के पॉइंट की वैल्यू है। अब पॉइंट की वैल्यूज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वैल्यू में चेंज किया है, जिस पॉइंट का आता है। आपने नॉर्मल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन पॉइंट को जो मेथड आपको बताया उसे सॉल्व यूज़ करते हुए पॉइंट अप्लाई कर देना है। अब डिवाइड में पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं या उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड के फॉर्म में लिखा, अच्छा हमने गैप दे दे के लिखना है। अभी जो पॉइंट है ये मैं डिफरेंट पेन से लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक, ओके। अब डिवीजन, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट है तो हमने पॉइंट को सिर्फ ऐसे समझना जैसे 1 3, ये 4 वैल्यूज़ होगी 1 3.6। ये जैसे 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, ऐसे पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 आए। वी नो 4 3 सॉरी 12 करें 13 है, 4 3 12, माइनस करें 13 में से 12 माइनस करें, डेट्स इक्वल टू 1। आपने इनके नीचे 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, ये ना हो कि 1 में से 1 निकालें तो यहाँ पे 1 लिखा। अब 13 सॉल्व हो गया, उसके बाद आती है बारी पॉइंट की। अब मैंने बोला ना कि जैसे 1 3 है, हमारे पास वैल्यू है 6 1 3 6, तो पॉइंट भी एक वैल्यू 1 3 के बाद पॉइंट आता है, तो पॉइंट को सॉल्व करेंगे। अब पॉइंट को सॉल्व ऐसे करना है कि जब पॉइंट की वैल्यू आएगी आपने पॉइंट को ऊपर ले जाना है। जैसे ये पूरी वैल्यू सॉल्व होगी, नेक्स्ट टर्न पॉइंट की, तो पॉइंट को आपने जहाँ पे भी पॉइंट आया, पॉइंट को उसके एग्जैक्ट ऊपर लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट 6 को नीचे लिखा। डिस्टेंस ऐसे ही लिखना है, मीन्स किसी साथ नहीं जोड़ना। ऐसे यहाँ पे 1 और 6 चाहे गैप में लिखा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने इसको पढ़ना 16 है, 1 और 6 नहीं पढ़ना, 16। अब 4 का टेबल पढ़ें कि 16 आए। वी नो 4 4 16, माइनस किया 0 एंड देन फिनिश। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पॉइंट को जैसे ही पॉइंट आएगा उसको हमने उसके ऊपर की वैल्यू में क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज़, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ के साथ हम क्या करते हैं, आपने कोशिश करनी है कि हर वैल्यू को डिस्टेंस में लिखें। जैसे मैं लिख रही हूँ, डिस्टेंस मतलब गैप दे दे के, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपको मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आ गया पॉइंट, ओके जी। अब 5 का टेबल पढ़ने के 21 आए, तो 21 तो आता नहीं, वही नो 5 4 20, फिनिश, माइनस करें 1 आया। अब नेक्स्ट 21 के बाद नेक्स्ट बारी है पॉइंट की। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब पॉइंट आएगा उसे अपने क्वेश्चन की वैल्यू के साथ मतलब ऊपर लिख देना है। जस्ट यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं करना, कोई प्लस मल्टीप्लाई माइनस कुछ नहीं करना, जस्ट ऊपर लिख देना है। नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगी 9 आपने लिखना है, आपने इसको इसी के नीचे नोट करना है। ठीक है, ये नहीं कि इसको यहाँ पे नोट कर देना, नहीं, आपने 9 जहाँ पे आ रहा है उसके नीचे लिखना है। अगर बीच में गैप आ रहा है नो प्रॉब्लम, गैप लिखा रहने दे, कुछ नहीं होता, पढ़ना 19 है। अब 5 का टेबल पढ़े कि 19 है, नहीं आता, सो 5 3 15। ठीक है, और आंसर ऐसे ही लिखना है, ये ना हो कि 5 बीच में ऐसे लिखा मिड में। माइनस किया तो क्या आता है, 19 में से 5 माइनस करें 4 4 यहाँ लिख दिया। अब ऊपर से नेक्स्ट वैल्यू नोट की, मैं पॉइंट एरोज लगा देती हूँ ताकि आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाए। ठीक है, कि आपने डिस्टेंस में ही लिखना है और जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने जस्ट ऊपर लिख देना है। ठीक है, इस एरो से आपको समझ आ जाएगी, पॉइंट को जस्ट ऊपर ले जाना, कुछ नहीं करना। अब 5 नीचे नोट किया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 45 है, वही नो 5 9 45,
माइनस करें तो ज़ीरो आता है। आप चाहें तो ज़ीरो लिख दें तो भी ठीक है, चाहे तो क्रॉस लिख दें तो भी ठीक है। चाहे कुछ लोग स्टूडेंट्स ज़ीरो लिख देते हैं, कुछ क्रॉस लिख देते हैं, दोनों सिचुएशन ठीक है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ लिख दी। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या करेंगे, ये भी इससे रिलेटेड ही जैसा ही है। 7 2 8 एंड देन 4, ठीक है। अब हमने इसको लिख दिया। अब इसमें पॉइंट की वैल्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमने इसके टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ें कि 7 है। यहाँ पे हमने पूरी वैल्यू को सॉल्व किया था 13 को, क्योंकि 1 तो टेबल में आता नहीं, यहाँ पे 2 भी 5 के टेबल में आता है, तो हमने 21 का पूरा सॉल्व किया। अब यहाँ पे अगर 4 के टेबल में 7 या उससे लेस पे वैल्यू आ रही तो हम उसको सॉल्व करेंगे। वी नो फॉर 1 ज़र 4, माइनस करें कितना आया 3। अब ऊपर से हमने नोट किया 2, तो ये क्या बन गया 32। वी नो फॉर 8 ज़र 32, माइनस करें तो ज़ीरो, मतलब कि वैल्यू ख़त्म। अगर आप ज़ीरो के बगैर भी लिख दें, ज़ीरो ना लिखें तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट टर्न है हमारी पॉइंट की। तो जैसे भी आपको मैंने बोला कि पॉइंट आपने ऊपर लिखना है, उसे नीचे नहीं नोट करना, तो पॉइंट हमने यहाँ ऊपर लगा दिया, ठीक। अब नेक्स्ट वैल्यू, अब जो कि ज़ीरो आ गया, ख़त्म हो गया, हम अगली वाली नोट करेंगे। आपने 8 को जहाँ पे भी 8 लिखा है उसके एग्जैक्ट नीचे, चाहे तो आप एरोज़ लगा लें, चाहे तो स्केल यूज़ कर लें, 8 लिखा, ठीक है। अब हम 8 को सॉल्व करेंगे। अब इस ज़ीरो को चाहे आप लिखा रहने दें, चाहे आप रेस कर दें, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़ीरो लिखेंगे भी तो 0 8 8 ही पड़ेगा। अगर हमारे पास 0 8 लिखा तो वो हम 8 ही पढ़ते हैं, अगर 8 0 लिखा तो हम उसको 8 ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 8 ही है, कुछ भी कर लें आप। 4 का टेबल पढ़ें कि 8 है, सो 4 2 ज़र 8, माइनस करें, फिनिश, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। सो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है 4, वो नोट किया। वी नो 4 1 ज़र 4, माइनस किया एंड देन फिनिश, ठीक है। ये थे पॉइंट को सॉल्व करने का तरीका डिवीजन फॉर्म में, मतलब डेसिमल वैल्यू विद पॉइंट विद डिवीजन। अब नॉर्मल डिवीजन में और इस डिवीजन में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। एरोज़ लगा के सॉल्व करते थे, अब भी वैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ पॉइंट में ये आता है कि जहाँ पॉइंट आता है आप उसको ऊपर उसी वक्त उस जगह, ये नहीं कि आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया तो पॉइंट ऊपर ले गए, नहीं। जब आप सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं 2 1 3 से 2 1 9 5 एक वैल्यू है, तो पॉइंट भी एक वैल्यू है। और पॉइंट को करते सिर्फ ये कि जब पॉइंट आता है उसका हम ऊपर, यानी क्वेश्चन के आंसर के साथ उसी वक्त लिख देते हैं जैसे ही उसका नंबर आता है। ये नहीं कि आप 9 को पहले सॉल्व करें फिर 3 के बाद पॉइंट लिखें, नहीं। अगर 21 को सॉल्व के बाद पॉइंट है तो इसको सॉल्व करने के बाद पॉइंट ऊपर आएगा, ठीक है। होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करनी है और उनकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम उसको चेक कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।